नमस्कार दोस्तों। हमें लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने भी शी जिनपिंग को फॉलो करना शुरू कर दिया। और शी जिनपिंग को फॉलो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शी जिनपिंग मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं। भई आपको मालूम है कि मोदी जी ने जितने भी काम करे, वो सारे ऐतिहासिक थे। सबसे बड़ा काम जो था वो उनका था वो है डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन से एक ही काम, जिहादियों के जो पैसे थे पत्थरबाजी वाले वो बंद हो गए। कांग्रेस भिखारी हो गई और जो पाकिस्तान है वो टुकड़े-टुकड़े होने की कगार पर आ गया। ये सारे काम हुए बिकॉज़ डिमोनेटाइजेशन में ये सारा काला धन बाहर निकल गया था और सारे दिवालिया हो गए थे। आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी वही काम करना शुरू कर दिया। वो प्लानिंग कर रहे हैं कि डॉलर के कारण जो दुनिया भर में करप्शन है, ये बंद करने का एक ही तरीका है कि आप डॉलर को डिमोनेटाइज कर दें। अगर आपको याद होगा कि जितने हमारे पॉलिटिशियन हैं, बिके हुए जजेस हैं, ये सारे डॉलर में ही पैसे लेते हैं क्योंकि भाई रखने में आसानी होती है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोग्राम बना लिया इस डॉलर को बाहर निकालने का। अब इससे होगा क्या? क्या इससे करप्शन कम हो जाएगी? क्या इससे जो ये सारा उग्रवाद का काम होता है, ये बंद हो जाएगा? आपको याद होगा जब हमास का जो मेन लीडर था, वो मारा गया और जब उसके घर में तलाशी ली गई, तो वहाँ पर डॉलर जो थे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स तो उस उग्रवादी के घर में पड़े हैं। हमारे जो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ये भी उग्रवादियों से कम नहीं है। इनके घर में कितने-कितने पड़े होंगे। भाई हमारी तो पुलिस को अलाउड ही नहीं है उनके घर में जाना, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर कितने दबियाँ मिलेंगी और इन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के घरों से पैसे निकलवाने के लिए बताइए आप, ट्रम्प को डिमोनेटाइज अपने ही डॉलर को करना पड़ रहा है। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? कि क्या ये ज़रूरी था इस वक़्त करना? या इससे जो डीप स्टेट है और उसके जो एक्टर्स हैं, उनकी भी रीढ़ की हड्डी तोड़नी है। बहुत मुद्दे हैं इस डिमोनेटाइजेशन के पीछे। आज बात करेंगे डिटेल में उमेश जी के साथ। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम सुमित जी। सर, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले तो टैरिफ सारी दुनिया पे टैरिफ लगा दिया, यू टर्न कर दिया। फिर टैरिफ रख दिया चाइना के ऊपर कि इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी है। 245% टैक्स हो गया। सुना है कि 400 पे लेके जा रहे हैं। और अब ये डीप स्टेट के जो सारे एक्टर्स हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं। फिर डॉलर को ही डिमोनेटाइज कर देंगे, फिर तो बटा बैठ गया सबका। देखिए सर, मैं मैंने हमेशा बोला है कि डिमोनेटाइजेशन ओवरसीज डॉलर लाइकली पॉसिबिलिटी है। ये मैंने अभी तकरीबन एक 7-8 दिन पहले ही मैंने एक पोस्ट लिख भी दिया था इसके ऊपर। और अभी आपने देखा कि और के पिछले वाले शोज में भी मैंने बोला था कि डिमोनेटाइजेशन के बाद डिवैल्यूएशन ऑफ डॉलर भी होगा। ये मैं आज रिपीट कर रहा हूँ। और अब यूएस ने क्या किया है, उन्होंने ग्लोबल करप्शन अकाउंटेबिलिटी एंड डॉलर सैनिटाइजेशन एक्ट लेके आए। उसमें बताया जा रहा है कि अगर आपके पास इलिसिट डॉलर होल्डिंग्स है, जो किसी क्राइम से कनेक्टेड है, या आपने पैसा होल्ड करके रखा है, जिसका कोई जवाबदेही नहीं है, तो वो डॉलर इनवैलिडेट हो जाएगा। इसका मतलब एक ही चीज़ है कि जितने बड़े ड्रग कार्टेल्स जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, वेपन स्मगलिंग, जो भी एक वर्ल्ड वाइड टेरर नेटवर्क जो डॉलर बेस में चलता था, उसको बंद कर रहे हैं। और सर आपको एक और एक चीज़ है कि वर्ल्ड के अंदर डॉलर सिर्फ फेडरल रिज़र्व नहीं छापता है, उसको नॉर्थ कोरिया में भी छापा जाता है। उसको काउंटरफीट डॉलर बोलते हैं। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो सुपर डॉलर के नाम से आप सर्च कर लीजिए। और आपको ये भी मालूम है कि नॉर्थ कोरिया के पास ये टेक्नोलॉजी तो हो नहीं सकती कि वो सुपर डॉलर प्रिंट कर सकता है। उसको मशीनरी कौन देता है? उसको इंक कौन देता है? उसको पेपर कौन देता है? ये तो वही कंट्री कर सकती है जो रिवर्स इंजीनियरिंग में माहिर हो। तो चाइना डायरेक्टली तो कर नहीं सकता था। तो उन्होंने एक सिस्टम दे दिया था कि नॉर्थ कोरिया को बोला कि आपने चालू कर दो। और जगह साउथ कोरिया में सेम डिनोमिनेशन के 2-3 नोट पाए भी गए थे। ये मीडिया में आया हुआ है। तो इसके अंदर जो काउंटरफीट डॉलर जो चल रहा है वर्ल्ड में, उसके ऊपर एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक है। और और हमारे जितने भी बड़े नेता हैं और बिज़नेसमैन हैं और जितने भी जो 2 नंबरी काम करते हैं, जो ओवरसीज़ अपनी वेल्थ जमा करने के लिए डॉलर में काम क डॉलर वो बचा के रखते हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है। उनके डॉलर अभी इनवैलिडेट हो जाएँगे।
और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल भी दिया है कि जितने भी बड़े बैंक्स हैं, दे विल हैव टू रिपोर्ट दैट डॉलर होल्डिंग्स टू द ट्रेजरी विद इन 90 डेज। और इसके ऊपर ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, बहुत सारे देशों ने रिपोर्टिंग चालू भी कर दी है। ये एक 3 या 4 दिन पहले आया था। सर, अभी एक बात सुनिए, ये जो ग्लोबल करप्शन अकाउंटेबिलिटी का देखिए नाम रखा है करप्शन। अब देखिए जितने भी दुनिया भर में जितने भी उल्टे सीधे काम होते हैं, वो सारे के सारे डॉलर में किए जाते हैं और डॉलर को होल्ड भी किया जाता है। सर, आपको नहीं लगता कि जैसे इन्होंने बोल दिया कि जो भी यूएसडी, जो यूएस डॉलर, विच विल नॉट बी विच विल बी नॉट बी रजिस्टर्ड, उसको इनवैलिडेट कर दिया जाएगा। अब लॉकर तो भरे पड़े हैं, पूरे दुनिया के लॉकर जो हैं, वो बेशक पॉलिटिशियंस हों, ये जजेस हों, या जितने भी ये ब्लैक मनी का काम करते हैं, उनके लॉकर्स भरे पड़े हैं, वो डिक्लेयर कर नहीं सकते। तो ये डॉलर का क्या होगा? ये इनवैलिड हो जाएंगे? सर, मेरे हिसाब से आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर करने के बाद जो टैक्स है वो भर दीजिए। एक तरह से एमनेस्टी स्कीम दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आपको बोल रहे हैं कि भले ही आपको 40% या 45% जो टैक्स लगेगा लग जाएगा, आपका आधा पैसा तो बच ही जाएगा ना। और एक और एक हम्म। चीज़ है, जिनके पास भी पैसे पड़े हैं वापस वापस वो अमेरिका लेके जाएँगे पैसे। आप उसकी जगह यूज़ नहीं कर पाओगे। मतलब you cannot use a dollar which is not being cannot be tracked anywhere, और उसको इनवैलिडेट करने वाले हैं। सर, एक क्राइसिस होने वाला है इससे। आगे जाके लोग किसमें अपना पेमेंट सेटलमेंट करेंगे? उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं। आप सोचिए, अभी म्यांमार के रेबल्स को अगर आईएसआई पैसा देना चाहता है, तो भारत में कुछ बॉम्बिंग करने के लिए, तो पहले वो डॉलर में ही देता था। अब ये कैसे होगा? तो वर्ल्ड ओवर जो क्लैंडस्टाइन एक्टिविटीज़ है, वो बंद हो जाएगी। चाइना नॉर्थ कोरिया से सुपर डॉलर प्रिंट करवाता था, वो अब कर नहीं पाएगा। अपने टेरर एक्टिविटीज़ कर नहीं पाएगा। और चाइनीज़ इकोनॉमी जो अमेरिकन इकोनॉमी पे चल रही थी, फेक डॉलर प्रिंट करके, काउंटरफिट डॉलर प्रिंट करके, उनको भी प्रॉब्लम आएगा। सर, सिंपल है ना सर, रीढ़ की हड्डी तोड़नी है, तो पहले तो टैरिफ डाला है, अब इन्होंने डिमोनेटाइजेशन कर दिया ओवरसीज़ डॉलर्स का। तो ये एक तरह से मास्टर स्ट्रोक है, और उनको मालूम है। और बाकी समझाने वाले तो हमारे प्रधानमंत्री है, वो बोल देंगे, "डोनाल्ड भाई अब ये करो, मैं आपको बताता हूँ।" सर, मुझे जो है, मुझे सबसे हैरानी किस बात की हुई, और मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभी आपसे। उन्होंने बोला कि अगर आपने डॉलर को क्लीन तरीके से नहीं बनाया, यानी कि कमाया नहीं है, आपने ड्रग्स है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, टेररिज्म है, अगर ऐसे चीजों से आपने डॉलर को कमाया है, तो समझ लीजिए वो मिट्टी हो गया। ये यूएस ट्रेजरी बोल रही है कि उन्होंने ट्रांसपेरेंसी को एक वेपन की तरह यूज करना शुरू कर दिया, और जो हिडन वेल्थ है वो बाहर निकलेगी। समझ आ गया। लेकिन ये ट्रेस कैसे करेंगे कि कौन सा डॉलर सही तरीके से कमाया था, कौन सा काले तरीके से कमाया? सर, सबको सब कुछ मालूम होता है सर, सीरियल ट्रैकिंग, हर डॉलर पे सीरियल नंबर रहता है। तो सब मालूम पड़ जाएगा कि ये डॉलर में अगर ये सीरियल नंबर इधर यूज़ ही नहीं हुआ और ये अब्रॉड में है, तो ये कितने, मतलब इसमें क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। कितने फेक डॉलर है, कितने सही डॉलर है, कितने डॉलर इज़ देयर इन द अमेरिकन डोमेस्टिक सिस्टम, कितने डॉलर अब्रॉड में है, एवरीथिंग विल कम टू नो। और सर, इसमें एक और एक चीज़ है, अगर आपको अभी कुछ उल्टे-सीधे काम करवाने हैं, तो आप करवा नहीं पाओगे। उसके लिए आपको दूसरे मेथड ढूँढने पड़ेंगे। फाइनेंसिंग पॉसिबल नहीं होगी। मतलब डॉलर तो ग्लोबल करेंसी था, उसको एक तरह से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और आपको मालूम है, शैडो इकोनॉमी जो है, इट इज़ सेड दैट इट इज़ ट्वाइस द ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये शैडो इकोनॉमी के अंदर जो भी काम कर रहे हैं, वेपन्स में, नारकोटिक्स में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, इन लोगों को तकलीफ होने वाली है। और एनीवन हू इज़ देयर और हू इज़ बिग द टेररिस्ट नेटवर्क्स, ये सब डॉलर में ही काम करते हैं ना सर। कोई चाइनीज़ युआन में तो काम करता नहीं है, ना यूरो में काम करता है। एवरीवेयर वी सी ओनली डॉलर इज़ बीइंग यूज्ड। तो सर, एक इससे बार फालतू का बताइए, मुझे एक चीज बताइए कि यूएसए ने एक 90 डेज का अल्टीमेटम दे दिया कि भाई जितने भी हाई वैल्यू कैश जो डॉलर होल्डिंग्स है,
किसी भी अकाउंट में, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा जितने भी बैंक्स हैं, नहीं तो यूएसए के सैंक्शन लग जाएंगे, एसेट्स को फ्रीज भी करना पड़ेगा। फिर भारत में आपको याद होगा मोदी जी ने बोला था मैं ब्लैक मनी को भारत में लेके आऊंगा, 1 रुपया हम लेकर नहीं आ पाए, जबकि मोदी जी का ये वादा था कंट्री के साथ। उसका रीजन क्या है? हमने स्विट्जरलैंड में, बाकी कंट्रीज में बोला कि जो कांग्रेस के खाते खोले हुए हैं बाहर, उन सबका ब्यौरा दिया जाए, लिस्ट ही नहीं आई। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया 90 डेज का टाइम है, लेकर आओगे तो ठीक है, वरना फ्रीज। आपको नहीं लगता कि अगर इतने दादागिरी वाली स्टेटमेंट अमेरिका दे सकता है, हम क्यों नहीं दे सकते? सर अमेरिका कर सकता है क्योंकि अमेरिका के हाथ में फाइनेंशियल सिस्टम है। हमारे पास कोई फाइनेंशियल सिस्टम नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो पैसा स्विट्जरलैंड में पड़ा रहेगा, मोदी जी के बोलने के बाद उधर ही रहेगा क्या? इमीडिएटली मूव हो जाता है सर, केमन आइलैंड्स में मूव हो जाता है। और सबसे बड़ा नहीं आज नहीं, की डेट आई मेड अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। वो सारा पैसा जो ये कांग्रेस आज भिखारी हुई हुई है, उसका रीजन है वो मनी चाइना में शिफ्ट किया गया था। मैंने प्रूफ के साथ बात किया था कि सोनिया गांधी भिखारी आज इसलिए है, वो दंगे कराने की क्षमता नहीं है, क्योंकि पैसे चाइना में फंसे हैं और चाइना ने फ्रीज किया हुआ है कि आप खाते से पैसे नहीं निकाल सकते। तो इसलिए अब पैसे निकाल नहीं सकते, किसी और कंट्री में भेज नहीं सकते, यहाँ पर फंसे हुए हैं, इसीलिए चाइना से इतना प्यार है। सर एक और एक चीज है कि आज सबसे बड़ा यूएस में मनी लॉन्ड्रिंग जो काम होता है वो अमेरिका खुद कर रहा है। जितने भी न्यूयॉर्क में अगर आप देखते हैं हाई राइज अपार्टमेंट्स है, उसमें कौन रहता है? वर्ल्ड के जितने बड़े ओलिगार्क्स हैं वो उधर रहते हैं। आपके शी जिनपिंग की बेटी भी अमेरिका में ही बैठी है। आप सोचिए, मतलब शी जिनपिंग अपनी बेटी को भी सेफ महसूस करता है अमेरिका में एनी डे। तो आप खुद ही समझ लीजिए ना क्या सर, कि भले ही आप रशियन ओलिगार्क्स हो या चाइनीज के कम्युनिस्ट हो या हमारे पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स ही हो, सारे पैसे तो यूएस में ही रखते हैं। तो अमेरिका इज बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट मनी लॉन्ड्रिंग साइट। न्यूयॉर्क का प्रॉपर्टी मार्केट क्यों इतना बड़ा हुआ है? इट इज ओनली ड्यू टू दिस अनअकाउंटेड वेल्थ व्हिच फ्लॉक्स टू अमेरिका। और आपकी जो स्टेटमेंट है सारी, उसमें मुझे सबसे अच्छी बात लगी हमारा पाकिस्तान। ये आपने उसको पहले ही बता दिया कि ये हमारा होने वाला है। चलिए, अब वो जो कर रहे करते हैं, लेकिन जो मुझे एक और चीज है जो अमेरिका ने करी, अभी डिक्लेयर पॉलिसी नहीं करी है, स्पेशल टास्क फोर्स क्रिएट भी कर दिया है। उसके अंदर इंटरपोल है, एफएटीएफ है, ग्लोबल जो विसल ब्लोअर्स होते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर जोड़े गए हैं। और जो यूएस होल्डिंग्स हैं दुबई में, स्विट्जरलैंड में, कैरिबियन में, अफ्रीका में, एशिया में, वो सबको घर निकाला जा रहा है। सर अभी अनाउंस बाद में होता है, ट्रंप एक्शन पहले लेता है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन है? 4 साल इस बंदे ने मेहनत करी है ये सारी चीजों को करने के लिए। इसके करने के बाद जितना टेररिस्ट एक्टिविटीज है या नेटवर्क्स हैं या जितने भी ये बड़े बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इस सबकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। इनकी रीढ़ की हड्डी टूटी नहीं, डीप सेट गया। सर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये खुद एक बिजनेसमैन रह चुका है, इसको लूपहोल्स मालूम है। ठीक है। और इससे बड़ा, और इसने 4 साल इसने पूरे बिताए हैं बाहर, जिसमें he had planned his action for the next 4 years also। तो अब ये 4 साल जो एवरीडे ये कुछ करता जा रहा है, इसकी ऑलरेडी इसने पहले से ही प्लानिंग करके रखी है। इसको तो ये देखना है कि आज ये दिन है, मुझे आज क्या करना है। अच्छा ये करना है क्या, ये बस टिक मार के इसको चालू कर देता है। सर सारा इसका टूल किट बना हुआ है, क्योंकि इसकी टीम भी वैसी है, एक से बढ़कर एक महारथी को लिया है सर। और अभी तो मैंने सुना है कि इसने अपने मेक्सिको बॉर्डर पे पूरी आर्मी की आर्मी लगा दी है। सर वो इलीगल सबसे अच्छा, सर देखिए आप सोच के देखिए उसने क्या बोला है कि अगर आपने किसी बैंक में पैसे रखे हैं, सेफ में पैसे रखे हैं, कैश में, तो मिट्टी हो गए। अगर आपने कहीं लग्जरी प्रॉपर्टी किसी आइलैंड में जाके खरीदी है कैश देकर, वो भी मिट्टी हो गई, क्योंकि वो भी वे जब्त कर लेगा। यानी कि कहीं भी छोड़ा नहीं है। और साथ में जितना ये हवाले का सिस्टम है, करेंसी स्मगलिंग का काम है, ये सारे के ऊपर रोक लग जाएगी। एक काम और हुआ है, उन्होंने अपने अलाइज को भी बोल दिया कि भाई जो मेरे साथ मिलकर इसके ऊपर काम करेगा, मैं डीमोनेटाइज करने वाला हूं, मेरे साथ कौन कौन है।
आपको जानकर हैरानी होगी, उसमें 4 कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, मेक्सिको, तुर्की और पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भी हाँ कर दिया है। सर, ये अजूबा कैसे हो गया? जर्मनी के साथ पाकिस्तान और मेक्सिको के साथ तुर्की, ये सारे के सारे वो कंट्रीज़ हैं जिसको हम सेफ हेवन बोलते हैं। इन्होंने बोल दिया कि डॉलर अकाउंटेबिलिटी ऑडिट ये करवाएँगे। सर, आपको क्या लगता है नॉर्थ कोरिया ने अपना जो न्यूक्लियर वेपन्स फाइनेंसिंग कैसे करवाया है? पाकिस्तान जो भिखारी है, उसने इंटरनेशनल मार्केट में वेपन्स कैसे खरीद रहा है? सर, ये फेक डॉलर ही तो काम आ रहा है। नॉर्थ कोरिया का जो भी फेक डॉलर है, उसका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान देखता है। इसके लिए हाँ, पाकिस्तान को हाँ, और क्या है? इसके लिए पाकिस्तान के जनरल्स हमेशा उनके पास पैसे रहते हैं। उनको तो मालूम ही है। और आपको मालूम है चाइना का जितना भी डर्टी लॉन्ड्री वर्क है, वो पूरा पाकिस्तान करता है। हुँ, तो ये वर्ल्ड ओवर जो काउंटरफीट डॉलर्स है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो चलाता है पाकिस्तान और वो चलाता है दाऊद इब्राहिम के थ्रू, जो कराची में बैठा हुआ है और जो बेटिंग रैकेट भी चलाता है। सर मुझे ये बताइए कि जब ये सारा डॉलर जो बाहर निकलेगा, अमेरिका में वापस पहुँचेगा, आपको नहीं लगता कि ये डॉलर की वैल्यू है, वो कम हो जाएगी या कोलैप्स भी कर सकती है? या सिर्फ जो ब्लैक डॉलर इकोनॉमी है, वही कोलैप्स करेगी, मेन डॉलर जो है, जो डिक्लेयर्ड है, वो डॉलर की वैल्यू कोलैप्स नहीं करेगी? हाउ डू यू सी दीज़ 2 थिंग्स? सिंपल सी बात है ना सर, अगर ब्लैक चलिए। सर सिंपल सी बात है ना सर, जब लेजिटिमेट डॉलर्स की इलेजिटिमेट डॉलर्स खत्म हो जाएंगे, तो वही डॉलर जिसके ऊपर टैक्स भरा गया है और जो बैंकिंग सिस्टम में डिक्लेयर्ड है, उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी। जो इलीगल फाइनेंसिंग होता था और जो कैश में होल्ड करके रखते थे, वो सब तो खत्म हो जाएंगे। और अमेरिकन गवर्नमेंट चाहता ही है कि डॉलर का डिजिटलाइजेशन हो जाए और वो हुँ, एक तरह से अपने देश में वो सीबीडीसी प्रमोट करेगा, वो लेटर स्टेज में प्रमोट करेगा। इसके लिए पहले मैंने हमेशा पहले बोला कि डीमोनेटाइजेशन ऑफ डॉलर होगा। डीमोनेटाइजेशन के डॉलर के बाद डीवैल्यूएशन ऑफ डॉलर भी करने वाला है, जिसके बाद में अमेरिका को जो कर्ज देना रहेगा वो कम हो जाए इसके कारण। और जब एक और एक चीज हो सकती है सर, अब होगा फोर्ट नॉक्स में जो गोल्ड है ऑडिट किया जाएगा। अगर फोर्ट नॉक्स में गोल्ड ऑडिट में कोई भी प्रॉब्लम नजर आया, तो आपको मालूम है काश पटेल ने बोला है कि फेडरल रिजर्व इज अ प्राइवेट बॉडी और जो फेडरल रिजर्व को अबॉलिश करने की भी बात हो सकती है और डॉलर विल बी इशूड बाय द ट्रेजरी। इट विल नॉट बी इशूड बाय द फेडरल रिजर्व, इट माइट बी इशूड बाय ट्रेजरी। ट्रेजरी इश्यूड डॉलर्स आ सकते हैं एंड इसमें वो दैट विल बी इसको डिस्टिंग्विश किया जाएगा लोकली लोकल करेंसी डॉलर की और ओवरसीज डॉलर। ये कुछ नया कुछ बनाएंगे मेरे हिसाब से। सर बहुत सारे चेंजेस लाने का प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का। और इसके अंदर आप ये भी देखेंगे कि आगे जाके अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोल भी दिया है जेरोम पोवेल को कि आप रेट कट करते क्यों नहीं हो? यूरोप ने कितनी बार कर दिया है, आप क्यों पकड़ के बैठे हो? जब पावेल रेट कट करेंगे, वर्ल्ड ओवर एसेट प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ेगा, स्टॉक मार्केट, हुँ, गोल्ड, क्रिप्टो सब बढ़ेंगे। और सर जब क्रिप्टो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अचानक एक दिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा और अमेरिकन डेब्ट को जीरो कर दिया जाएगा। तब जितने भी डॉलर है उसको बोल देंगे कि आपको अमेरिका की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेनी पड़ेगी। तो एक तरह से एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्लान है अमेरिकन गवर्नमेंट का, जिसके अंदर ये तो स्टार्ट है सर, टैरिफ एंड ट्रेड वॉर तो जस्ट अ स्टार्ट। नाउ वी आर सीइंग द डीमोनेटाइजेशन ऑफ ओवरसीज डॉलर्स। नेक्स्ट होगा डीवैल्यूएशन, ये भी तो होगा। यानी कि यूएस गवर्नमेंट ने एक काम कर दिया, आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो जो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, उसे डिक्लेयर कर दो कि हाँ, मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, या हम उसको मिट्टी करने वाले हैं। चॉइस आपके ऊपर है। जो इनविजिबल डॉलर मार्केट में घूम रहा था,
लोगों की जेबों में पड़ा हुआ था, लॉकर्स में पड़ा हुआ था, वो मिट्टी हो गया है। ये इनविजिबल डॉलर नहीं होगा, जो विजिबल है वही एक्चुअल है, इनविजिबल तो गए हो। इसलिए आपके और पास जिनके पास भी ये हिडन डॉलर पड़े हुए हैं, छुपा के रखे हैं, निकाल लीजिए, वरना जैसे वर्मा जी, वही जिनके घर में, जो जज के घर में बोरियों की बोरियां मिली थी, जैसे वहां मिली थी, पता लगे आपके घर में भी बोरियां निकली डॉलर्स की, और लोहड़ी में वो जलाने के काम आई। अदरवाइज उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। 90 डेज का टाइम है, इससे पहले पहले आप भी अपने डॉलर्स को डिक्लेयर कर दीजिए, वरना ये खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ नुकसान हो रहा है जिहादियों को, क्योंकि जितने जिहादी हैं वो डॉलर्स में ही बात करते हैं। आपने कभी भी देखा होगा कि पाकिस्तान में जो इनकी आर्मी है वो भी जिहादियों से कम नहीं है, क्योंकि उनके तो लोगों में जिहाद आता है। वो भी जब भी मांगेंगे हमें इतने बिलियन डॉलर दे दीजिए, कभी नहीं बोला कि युआन दे दीजिए, रुपया दे दीजिए ना, इनको भी डॉलर चाहिए। तो ये जितने जिहादी हैं दुनिया में, इनके जो इकोसिस्टम है वो डॉलर से चलता है, वो भी टूट जाएगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इन जो हर एक कंट्री में जिहाद का जो फैक्ट्री खोली हुई है उसको रुकवाने का एक बहुत ही बेहतरीन उसने सिस्टम निकाल लिया। प्लस जो अमेरिकन बिजनेसमैन है, मैं अमेरिकन बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, है तो बाकी सभी कंट्रीज के अंदर भी, लेकिन जो अमेरिकन बिजनेसमैन टैक्सेस नहीं भरते, वो सेफ हेवन में पैसे रख देते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। अब जब उसकी अकाउंटेबिलिटी की जाएगी, वो पैसा वापस आएगा, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। यानी कि एक मास्टर स्ट्रोक के ऊपर मास्टर स्ट्रोक डोनाल्ड ट्रंप करते जा रहे हैं। बट इसका असर क्या होगा? क्या ये इन्फ्लेशन बढ़ाएगा इनकी कंट्री में? क्या डॉलर की वैल्यू कम होएगी? इसके ऊपर किसी और दिन डिटेल में बात करेंगे। उमेश जी, आपका कोई क्लोजिंग कमेंट? सर एक ही चीज है, जिसके पास भी डॉलर है तो पहले तो चेक कर लीजिए कि वो फेडरल रिजर्व का है या नॉर्थ कोरिया में प्रिंटेड किया हुआ है, वो पहले चेक कर लीजिएगा। और सेकेंड, अगर आप डॉलर डिक्लेयर करते हैं तो आप इमीडिएटली टैक्स भर दीजिए। नहीं तो आप एक ही काम कर सकते हैं, वो ऊपर वाले दाम में जो भी है गोल्ड खरीद के बैठ जाइए, ठीक है, नोट कर लीजिए, यही काम कर सकते हैं, सिंपल सा। बिल्कुल ठीक बात है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपसे कि जितने जल्दी लिक्विडेट कर सकते हैं अपने डॉलर को कर देना चाहिए, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन ऑफ डॉलर इज नॉट ओनली फॉर एक अनअकाउंटेड मनी को बाहर निकालने का। डीप स्टेट की रीढ़ की हड्डी भी तोड़नी है, उधर नॉर्थ कोरिया की तोड़नी है, इधर जो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है चाइना, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी है। आप देखिए एक स्ट्रोक के साथ, जैसे मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन करने के बाद कांग्रेस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सबको भिखारी कर दिया। बेचारे भीख का कटोरा लेकर सारी दुनिया में जा रहे हैं, भीख भी मिलता नहीं है। वही हाल अब डीप स्टेट का डोनाल्ड ट्रंप ने बना दिया प्रोग्राम कि यही बेस्ट तरीका है, अपने करेंसी को डीमोनेटाइज कर दीजिए। अब देखते हैं आगे आके कब होता है। अनाउंसमेंट हो गई है, स्पेशल टास्क फोर्स बन चुका है, दैट मींस दे आर प्रीटी सीरियस, और ये आगे तक ही जाएगा। थैंक यू भाई जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनवाने के लिए। थैंक यू। जय श्री राम। जय सिया राम।